सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एसके सीईटी कोयंबटूर, श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयंबटूर की। तो एसके सीईटी कोयंबटूर हमारे कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1998 में, इधर बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 77 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2021, 22 और 23 के प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल हैं जो एसके सीईटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करा रखा है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट जैसा आप देख पा रहे हो, लाइक 2023 में 97% का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। वही 46 एलपीए का मैक्सिमम सैलरी और 6 एलपीए का एवरेज सैलरी। अभी आपको 97% प्लेसमेंट परसेंटेज काफी ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि ब्रांचेस ही कुछ इस प्रकार हैं। पहले आप ब्रांचेस का नाम सुन लीजिए, उसके बाद एनालिसिस कर रहे होंगे। तो ब्रांचेस है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेकाट्रॉनिक्स। इसी के साथ 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स भी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो जैसा आप देख पा रहे हो, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस इनके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारी चीजें कंसिस्ट कर रही होती हैं। यानी कि सर्किटल ब्रांचेस काफी ज्यादा नॉन सर्किटल कंपैरिजन में। सर्किटल आपका होता है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी ब्रांचेस हो गए इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल, और बाकी सारे आपके नॉन सर्किटल। सर्किटल में एसडी रोल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले रोल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज हो गया या फिर एवरेज पैकेज, ये सारी चीजें हमें ज्यादा देखने को मिलती है। वही ऑन दी अदर हैंड नॉन सर्किटल की वजह से थोड़ा सा गिरता है। तो जिस इंस्टीट्यूट में सर्किटल और नॉन सर्किटल बराबर होते हैं वहां चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं, बट जहां पर अगर सर्किटल ज्यादा है तो चीजें थोड़ी सी एवरेज से ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। मतलब नॉर्मल सा ठीक ठाक एक प्लेसमेंट्स कहूंगा 6 एलपीए इस ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां पर आपके सर्किटल ब्रांचेस काफी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, डिसेंट प्लेसमेंट्स है। यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जा रहे होंगे अगर आप पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा फाइट मारते हो। तो बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12 के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होने जरूरी है, और क्लास 12 में 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40% नंबर भी चल जा रहे होंगे। देन क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर टीएनईए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपका एक मेरिट रैंक लिस्ट निकल रहा होता है, जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होते हैं। लेकिन टीएनईए काउंसलिंग के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ 65% सीट्स देखने को मिलते हैं, बाकी 35% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल आउट किए जा रहे होते हैं। और इन दोनों ही मोड से, चाहे आपका टीएनईए काउंसलिंग हो जाए फिर मैनेजमेंट कोटा, दोनों से ही आपके ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे होंगे, यानी कि होम स्टेट प्लस अदर स्टेट दोनों ही बच्चे एडमिशन ले पा रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास एसके सीईटी 2021, 22 और 23 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 4705 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। और जो कट ऑफ रैंक्स देख रहे हो बेसिकली आपके वही क्लास 12 के कन्वर्टेड मेरिट रैंक लिस्ट वाले रैंक्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने ट्यूशन फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, और अगर हॉस्टल प्लस मेस फी की बात कर लें तो कुछ स्टूडेंट्स ने पर ईयर 88,000 बताया है, कुछ स्टूडेंट्स ने 1 लाख, किन्होंने 1,25,000, किन्हीं ने आपका 1,75,000 तक बताया है, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के रूम ले रहे हो। बहुत टाइप्स के आपके रूम्स अवेलेबल है, क्या सारी चीजें हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिटेल और इत्मीनान से बात कर रहे होंगे। बट फिलहाल अगर ऑन एन एवरेज 1,25,000 पर ईयर हॉस्टल प्लस मेस का फी मानकर चले, उस केस में अगर आप टीएनईए काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, देन आपका 7,20,000 में 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ निपट जा रहा होगा। वही अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हो, देन आपका 4 साल का इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए लग रहा होगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 88,000 लग रहा है या फिर 1 लाख, 1,25,000, 1,75,000 जो भी आपका लग रहा है, उस हिसाब से आप अपने हॉस्टल के साथ इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा एसके सीईटी कोयंबटूर। कोयंबटूर तमिलनाडु में 52 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लुक्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑफ कोर्स क्लासरूम्स मैंने देखे, आपके स्मार्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट वहीं ऑन दी अदर हैंड आपको आईआईटी जैसे, बिट्स पिलानी जैसे बहुत बड़े क्लासरूम्स, इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। डिसेंट साइज के क्लासरूम्स है विद डिसेंट लुक्स,
और स्मार्ट फैसिलिटीज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लुक्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली जा रही होंगी। एक काफी नीट एंड क्लीन आपको कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और मॉडर्न तो मैं बार बार कह ही रहा हूं, अगर आपको और बेटर आइडिया चाहिए तो बेटर होगा आप एक कैंपस टूर वीडियो इनका देख ही आओ। इसी के साथ बात कर ले कि ठीक है, आपका 52 एकड़ का कैंपस एरिया है, काफी सारे फैसिलिटीज देने की कोशिश की गई है। फैसिलिटीज के बारे में डिटेल में भी थोड़ी देर में बात कर रहे होंगे, बट यहीं पे हमें ये भी ध्यान देना होगा, अगर इतने सारे फैसिलिटीज है, क्राउड इतना ज्यादा है, तो उसके हिसाब से 52 एकड़ थोड़ा छोटा कैंपस साइज बन जाता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से, जिसके वजह से कैंपस आपको थोड़ा सा क्राउडेड, थोड़ा सा कंजेस्टेड लग सकता है। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा बोल रहा हूं। लाइक अगर आप आईआईटीज एंड आईआईटीज के अगर आप कैंपस टूर देख कर आए हो तो उस हिसाब से आपको काफी कंजेस्टेड लगने वाला है। तो अब अगर हम बात कर लें क्या सारी चीजें फैसिलिटीज में अवेलेबल हैं, तो आपको मैं अगर बोलना चालू कर तो एक ऑडिटोरियम तो एक इनका काफी बड़ा है ही। इनका एक पीडीएफ है जिनमें इन्होंने बता रखा है कि 92 स्मार्ट क्लासरूम्स है, 70 लेबोरेटरीज है, 6 एकड़ का वाइड प्लेग्राउंड है, ऑडिटोरियम है जिसमें 2500 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं, 2500, एंड ओपन एयर थिएटर है जिसमें 500 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं, लेविश फूड कोर्ट है, सोफिस्टिकेटेड जिम्नाजियम एंड अ हेल्थ सेंटर। इवन आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपके रेस ट्रैक्स भी अवेलेबल है। तो प्रॉपर मतलब एक डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जितने मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, हर प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जा रही होंगी। बट वही बात है, 52 एकड़ में इतनी सारी चीजें हैं तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जा रहा होता है। बट आप हर एक एक चीज का फैसिलिटी उतना एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी जो है एक बढ़िया प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से देने की कोशिश की गई है। और आपको एक अच्छा खासा एक मॉडर्न लुक में, बार बार बोल रहा हूं, नीट एंड क्लीन कैंपस देखने को मिल ही जा रहा होगा। हॉस्टल्स की अगर बात कर ले तो 4 सीटर, 2 सीटर और सिंगल सीटर रूम्स हमें स्टूडेंट्स ने बताया है, जिसमें आपको नॉनवेज का फूड फैसिलिटी मेस के अंदर देखने को नहीं मिल रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है। इवन एग, अंडा भी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा मेस में। और अगर वापस से चले अपने हॉस्टल्स के ऊपर, 4 सीटर, 2 सीटर, सिंगल सीटर, तो इसमें आपको एसी के साथ वाले रूम्स की फैसिलिटी भी दी गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो 1,75,000 तक जितना आपका मतलब 88,000 से लेकर 1,75,000 इतना बड़ा रेंज आपका आ जाता है हॉस्टल के अंदर। तो जिस प्रकार के आपको रूम्स चाहिए, बजट देखना है या फिर फैसिलिटीज चाहिए, तो उस हिसाब से आपके पास एक प्रॉपर रेंज रहता है। और बॉयज एंड गर्ल्स के ऑफकोर्स सेपरेट हॉस्टल्स प्रोवाइडेड है, तो उस हिसाब से हॉस्टल फैसिलिटीज चुन सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जा रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन और 19 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स की, तो आपको डिसेंट नंबर ऑफ टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल क्लब्स कौन से सारे होते हैं, तो जो आपके पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अगर चाहे आप बात कर लो कोडिंग क्लब्स की, चाहे आप बात कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्लब्स जिसमें आईओटी वगैरह के कुछ काम हो रहे हैं, रोबोटिक्स के कुछ क्लब्स होते हैं, ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ। इस प्रकार के क्लब्स हमें टेक्निकल क्लब्स के अंदर देखने को मिलते हैं किसी भी एक कॉलेज में। फिर आपका एक काफी कॉमन क्लब होता है जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाता है, कार मॉडलिंग वाले कुछ क्लब्स होते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, कुछ आपके ऑफ रोडिंग वाले व्हीकल्स बनाते हैं, कुछ आपके रेसिंग व्हीकल्स बनाते हैं, कुछ आपके सोलर पावर्ड बनाते हैं, तो बहुत सारे इसमें भी वैरायटी हो रहे होते हैं। आपके बात कर ले अगर कल्चरल क्लब्स में, तो बहुत सारी चीजें लाइक आपका डांसिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, लिटरेरी, ये सारी चीजें कुछ कॉमन होती हैं, कुछ आर्ट्स वाले, कुछ क्राफ्ट्स वाले, इस प्रकार के बहुत सारे क्लब्स हो जा रहे होते हैं। एक इन जनरल बता रहा हूं, तो आपको इस कॉलेज में भी डिसेंट नंबर ऑफ टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जा रहे होंगे। बात कर ले अगर इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो आपके एनुअल कल्चरल फेस्ट हो ही रहे होंगे। टेक्निकल फेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे डिपार्टमेंटल फेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, छोटे बड़े लेवल्स पर हो रहे होते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे कुछ ना कुछ छोटे बड़े इवेंट्स फेस्ट हो रहे होते हैं। तो आपका कॉलेज लाइफ एक डिसेंट, एक अच्छा खासा कटने वाला है। यही सारी कुछ चीजें, फैसिलिटीज प्रॉपर है, मतलब ओवरऑल एक डिसेंट से थोड़ा सा बेटर कॉलेज कहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एक मॉडर्न बट थोड़ा सा कंजेस्टेड देखने को मिल जा रहा होगा। यही सारी कुछ चीजें हमारे इस इंस्टीट्यूट में। अब जो भी स्टूडेंट्स एसके सीईटी कोयम्बटूर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और बिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।